जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। इस वीडियो में हम लोग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 के लिए वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट जीके एंड जीएस के टॉप 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। प्यारे साथियों, आज हम लोग 16वां पार्ट डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमारे 15 पार्ट इसी प्रकार के प्रश्नों के कंप्लीट हो चुके हैं। यदि बाकी के पार्ट आपने नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर आप बाकी के पार्ट भी देख सकते हैं। प्यारे साथियों, बिल्कुल सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही इस वीडियो में लिए गए हैं और मात्र 15 क्वेश्चन तक आपको मेरे साथ बने रहना। यकीन मानिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी आपको यहाँ से मिलने वाली है और एग्जाम के अंदर जीके में आपका काफी अच्छा स्कोर बनने वाला है। आज का पहला क्वेश्चन हमारे साथ है, सत्यमेव जयते को कहां से लिया गया है? तो प्यारे साथियों, सत्यमेव जयते आप याद रखिएगा मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन नंबर एक इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और ये सत्यमेव जयते याद रखिएगा भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। कभी एग्जाम में पूछे तो ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर दो है, हाल ही में खबरों में चर्चित C-295 किस तरह का विमान है? तो C-295 याद रखिएगा, ये परिवहन विमान है और ये सुर्खियों में रहा तो इसका नाम आपको याद रखना है C-295 परिवहन विमान। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, 24 जनवरी 2023 को टाटा ट्रस्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो टाटा ट्रस्ट के मुख्य सीईओ जो बनाए गए, याद रखिएगा, सिद्धार्थ शर्मा। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर आप याद रखिएगा। और ये विनय विनय प्रकाश सिंह, डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह भी आपको याद रखना है। 4 साल के लिए ये कार्यकाल के लिए एशियाई प्रशांत डाक संघ के महासचिव का पदभार ये संभालेंगे। डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह से आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, जनगणना अधिनियम किस वर्ष बनाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1948। 1948 में जनगणना अधिनियम बनाया गया था। डेट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? तो प्यारे साथियों, अशोक चक्र में 24 तीलियां होती, आप भली भांति तरीके से जानते होंगे। अगला क्वेश्चन है, एक शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो शुद्ध सोने का जो कैरेट है वो 24 कैरेट होता है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने चेचक का टीका विकसित किया था? आईएमपी क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चेचक का टीका याद रखिएगा एडवर्ड जेनर ने विकसित किया था। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब आपको याद रखना है। और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, पेनिसिलिन की खोज इन्होंने की थी, इससे भी आपको याद रखना है। अल्बर्ट आइंस्टीन तो आप सभी जानते होंगे कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या इन्होंने की थी, जिसके लिए 1921 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार भी इनको मिला था। तो इतनी जानकारी इस क्वेश्चन से आपको याद रखना है। वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान भारत के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मापने के लिए एनीमोमीटर का उपयोग किया जाता है? तो एनीमोमीटर का उपयोग याद रखिएगा पवन वेग मापने के लिए किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आर्द्रता से आप क्या याद रखोगे? आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। और वायु दाब मापने के लिए तो आप सभी जानते हैं बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पेले का निधन दिसंबर 2022 में हो गया, वे निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़े थे? तो पेले पेले का संबंध फुटबॉल से था। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब है। नंबर 11 है हमारे पास, 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ छिड़ा? तो याद रखिएगा एग्जाम में पूछ सकता है मोपला विद्रोह कब हुआ, तो 1921 याद रखें। और ये विद्रोह हुआ था केरल में। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो इसका राइट आंसर 80/120 आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर 3। और याद रखिएगा रक्तचाप को स्फिग्नोमेनोमीटर नामक उपकरण के द्वारा मापा जाता है। और रक्त के अध्ययन को अगर पूछ ले तो हिमेटोलॉजी के नाम से जाना जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस तिथि को आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में 21 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब है। और 26 नवंबर से आप क्या याद रखोगे? मोस्ट इंपोर्टेंट दिवस मनाया जाता है संविधान दिवस, आपको याद रखना है। और 30 जनवरी शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना किस राज्य से संबंधित है? तो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना राजस्थान राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मदुरई में मीनाक्षी मंदिर किस प्रकार के मंदिर का उदाहरण है? तो प्यारे साथियों, मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? मदुरई आपको याद रखना है। और यह द्रविड़ शैली का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। एग्जाम में पूछा जा सकता है मीनाक्षी मंदिर किस नदी के किनारे है? तो आप याद रखिएगा, मदुरई शहर में वैरागी नदी के दक्षिणी तट पर यह स्थित है मीनाक्षी मंदिर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी याद रखना है। तो प्यारे साथियों, ये थे टॉप 15। यकीन मानिएगा, इस सीरीज में पर डे बिल्कुल सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। तो आप पर डे सीरीज के साथ जरूर जुड़ें। मैथ की और रीजनिंग की तैयारी अगर आप बेहतर तरीके से करना चाहते हैं तो पर डे रात को 8 बजे हमारी लाइव क्लास होती है, आप उससे भी जुड़ सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट में, पढ़ते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।